नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे मैं अपने खेत में आया हूं और बकरियों के लिए हरा चारा लेने आया हूं, कटिंग करूंगा और कटिंग करने के बाद जैसे मैं वीडियो में बताता हूं कि एक दिन हाल्ट करके खिलाना होता है ताकि ओवर जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो ये तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि कई प्रकार की मैं घास लगा कर रखा हूं बकरियों के लिए, क्योंकि बकरी पालन ऐसे ही नहीं होता है। इसमें कई प्रकार की घास लगानी होती है ताकि बकरियों को वो सारी विटामिन मिले। एक तरह के घास अगर आप लगा कर रखेंगे तो वो पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा बकरियों को जो उनको मिलना चाहिए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी प्रकार की मैं घास लगा के रखा हूं और कितनी फिर से कौन सी घास लगाने के लिए तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि बकरी पालन में बगैर हरा चारा का संभव ही नहीं है बकरी पालन। और हरा चारा अगर आप उगाते हैं तो आपका फीड कॉस्ट भी बिल्कुल कम आएगा। तो चलिए, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखा दूं कि मैं कई प्रकार की घास लगा कर रखा हूँ अपने खेतों में। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये हमने बरसेम लगाया है और बरसेम की इधर कटाई हो चुकी है और पीछे से आप देखिए, पीछे से कल्ले निकल रहे हैं और पीछे से फिर बाढ़वार इसकी हो रही है। तो फिर से दोबारा इसको कटिंग होगा। तो ये तो हमारी बरसेम हो गई और इधर भी बरसेम लगी हुई है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, इधर भी बरसेम लगी हुई है। तो काफ़ी एरिया में मैं बरसेम लगा कर रखा हूँ, क्योंकि बहुत सारी संख्या में बकरियाँ हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मात्रा में घास को लगाना रहता है। थोड़े में होगा नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा घास लगा कर रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा बरसेम है, जहाँ पर आप कैमरा की जा रहा है कैमरा, आप देखिए पूरा बरसेम है, बरसेम लगी हुई है। और इधर की कटिंग हो चुकी है, आप ये देखिए वीडियो में, इधर कटिंग हो चुकी है और पीछे से कल्ले बिल्कुल निकल रहे हैं। तो इसी तरीक़े से ये बरसेम लगी हुई है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं और कौन सी घास लगा के रखा हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल आपको बरसेम ही जैसा लगेगा, लेकिन ये बरसेम घास नहीं है। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसकी कटिंग हो चुकी है, दोबारा कल्ले ले रही है। ये रिचका घास है, आप इसको देख सकते हैं, ये रिचका है। और रिचका जो है एक बार लगाने से 3 साल तक चलती है और 3 साल वाली वैरायटी मैं लगाया हूँ। अब इसको खाली मैं पानी देता रहूँगा और कटिंग करता रहूँगा, बकरियों को खिलाता रहूँगा। तो ये रिचका है, आप देख सकते हैं, मैंने रिचका भी लगा के रखा है और बरसेम भी लगा के रखा है। और एक वैरायटी में और घास की लगा के रखा हूँ जो आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो पहले ये देखिए, ये रिचका है, रिचका को मैंने लगा दिया है। एक बार लगाने से 3 साल तक की इसकी कटिंग होती है और कटिंग करता रहूँगा, बकरियों को खिलाता रहूँगा, जिससे हरा चारा की कोई कमी नहीं होगी और बकरियाँ बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहेंगी। तो चल देखिए, आप देखिए वीडियो में कितना एरिया में लगा हुआ है ये हरा चारा, आप देख सकते हैं। देखिए कितना हरा चारा लगा हुआ है। इधर भी देख लीजिए, इधर भी लगा हुआ है। तो ये सारे हरे चारे जो लगे हुए हैं ये बकरियों के लिए हैं और बकरियों को मैं इनको खिलाता हूँ ले जाकर, क्योंकि ये बगैर हरा चारा का बकरी पालन संभव ही नहीं है। तो चलिए, 2 प्रकार का मैं हरा चारा आपको दिखाया और तीसरा प्रकार का जो मैं हरा चारा लगाया हूँ उसको भी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, क्योंकि कई प्रकार के अगर घास नहीं लगाते हैं आप तो बकरी पालन संभव नहीं है। क्योंकि एक ही प्रकार से लाकर अगर घास देंगे तो बकरियों का जो शारीरिक पोषक तत्व है वो पूरा नहीं होगा एक घास से, इसलिए कई प्रकार की घासें लगाना पड़ता है। तो देखिए, हमारे खेत में ये लगा हुआ है और हम कटिंग करने आए हैं और कटिंग करके बकरियों को ले जाते हैं। जैसे कि मैं बताया कि हाल्ट करके मैं खिलाता हूँ। आज कटिंग करेंगे तो आज नहीं देंगे, कल देंगे, और जो कल कटिंग करेंगे उसको परसों देंगे। तो इस तरह से अगर बकरियों को खिलाते हैं तो जो उसमें हरी घास में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो ओवर मॉइस्चर नमी होता है, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बैक्टीरिया वगैरह सब खत्म हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवाणु अपना रास्ता बदल देते हैं। तो इससे बकरियों को कोई दस्त वगैरह या कोई समस्या नहीं होता है। तो हाल्टिंग करके बिल्कुल खिलाना चाहिए। तो चलिए, आपको मैं दूसरी घास दिखाता हूँ आपको कि कौन सी वैरायटी का और एक घास लगा कर मैं रखा हूँ। और इसके बाद मैं इधर अपने घर के लिए मैं लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें लगा के रखा हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, इस खेत में भी हरा चारा लगा हुआ है और इसमें दूसरी वैरायटी का है।
ये जो है जई है, जिसे जई बोलते हैं, इनको भी बकरियों को खिलाता हूँ और बकरियाँ बहुत चाव से बहुत मज़े से खाती हैं। ये 3-4 चीज़ की जो हरा चारा मैं लगा के रखा हूँ अपने खेतों में, इनको जब मिला कर खिलाता हूँ, आज इसको काटा, कल उसको काटा, परसों उसको काटा, तो बकरियों को जो शारीरिक पोषक तत्व होता है वो सभी चीज़ इन हरे चारों से मिल जाता है। और बकरी पालन में ये हरा चारा बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। आपका फीड कास्ट भी बिल्कुल कम आएगा और खर्च भी कम होगा और बकरियां भी एकदम तंदुरुस्त और मोटी ताज़ी बनी रहेंगी। तो अगर बकरी पालन आपको करना है तो आप बिल्कुल कई प्रकार की घासें लगा के रखें, हरा चारा हर समय उपलब्ध रखें मेरी तरह। जैसे कि आप ये देख रहे हैं वीडियो में, मैं इधर जैसे कि बताया ये जई है, आप देख लीजिए, ये जई लगी हुई है, बरसेम लगी हुई है, रिचका लगा हुआ है और सुपर नेपियर में लगा के रखा हूँ दूसरे खेतों में। तो 4 प्रकार की घास लगा के रखा हूँ और गर्मी की घास लगाने के लिए मैं तैयारी बना रहा हूँ और लगाऊंगा, क्योंकि बगैर हरा चारा का बकरी पालन बिल्कुल नहीं होगा। और कम खर्च में अगर करना है तो हरा चारा बिल्कुल तैयार रखना है और पशु को एकदम बिल्कुल हेल्दी रखना है तो हरा चारा बिल्कुल तैयार रखना है। तो दोस्त, अगर बकरी पालन करना है तो आपको इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान देना होगा। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।